देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सोने चांदी में खरीदारी, M6 पर सोना 48,000 के करीब, चांदी 70,000 के ऊपर निकली। यूएस फेड की बैठक के मिनट्स पर बाजार की नजर। बेस मेटल्स की चमक बढ़ी, M6 पर कॉपर करीब 1.5% भागा, निकल और जिंक भी करीब 1% मजबूत। लेड में भी खरीदारी, शंघाई में कॉपर इन्वेंट्री फरवरी के बाद सबसे कम। कल ऊपरी लेवल से फिसलने के बाद क्रूड में आज फिर उछाल, ब्रेंट $76 के करीब पहुंचा। M6 और WTI क्रूड में भी करीब 1.5% की तेजी। खाने के तेलों में आज मिला जुला कारोबार, सीपीओ में बढ़त, लेकिन सरसों और सोयाबीन फिसले। कल की तेजी के बाद चना फिर से करीब 0.5% टूटा। M6 पर ऑल टाइम हाई पर कॉटन के भाव, एक्सपोर्ट डिमांड के साथ साथ घरेलू मांग बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट। ICE पर भी 4 महीने के हाई पर कॉटन। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले तो कमोडिटी बाजार का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के प्राइस एक्शन के साथ, जहां पर हमने शुरुआत आज पॉजिटिव देखी थी। अभी भी जो भाव हैं सोने और चांदी दोनों के, वो आधा से 1% मजबूत है। हालांकि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट 0.25% के मूव के साथ रौनक लौटी है। बेस मेटल्स में कॉपर देखिए शानदार एक्शन दिखा रहा है, 0.25% मजबूत है। निकल में 1.25% की मजबूती। इसके अलावा जिंक, लेड और साथ ही एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी आप 1/4% से 1% की मजबूती देख रहे हैं। एक बार देखिए कच्चे तेल को, जहाँ पर वापस रिकवरी बनती हुई दिखी है, और क्रूड अब 5600 के करीब कर रहा है कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $75 के नजदीक ट्रेड कर रहा है ब्रेंट का भाव। तो ये है रुझान क्रूड का। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं नेचुरल गैस को, वहाँ पर क्या रुझान है आज के सेशन में। हालांकि नेचुरल गैस में भी 1% की मजबूती दिखी है, 275-276 के आसपास कर रहा है ये ट्रेड। अब देख लेते हैं एडिबल ऑयल पैक को। सीपीओ में मजबूती है 1% के आसपास की। सोयाबीन 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और बाकी कमोडिटीज अब देखेंगे तो ग्वारगम, ग्वारसीड थोड़े हल्के हैं। RM सीड दबाव में है, चने दबाव के साथ कारोबार करते हुए। स्पाइसेस का पैक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्शन बना हुआ है कॉटन में, जहां पर शानदार रौनक देखने को मिली है। आप चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं, आपकी क्वेरीज भी हम आगे शामिल करेंगे, लेकिन शुरुआत पिक्स के साथ कर लेते हैं। पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हमारे साथ मौजूद हैं, जिस सिक्योरिटीज के तपन पटेल हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है। तपन, पहले तो बताइए आपकी टॉप पिक्स इस वक्त क्या है? जी, गुड इवनिंग दीपाली। नॉन एग्रो कमोडिटीज की बात करें तो सारी कमोडिटीज में कल के दिन में एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिला था। गोल्ड, सिल्वर से लेके बेस मेटल तक सारी कमोडिटीज में इवनिंग सेशन में लगातार बड़ी सेलिंग आई थी, लेकिन आज जो है वो ट्रेंड वापस से रिज्यूम हुआ है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो दोनों में जो तेजी है वो कंटिन्यू रही है। फेड की मिनट्स की जो वेटिंग है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि फेड अपनी मीटिंग में जो क्या हुआ था उसके बारे में बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है जो कंटिन्यू रह सकता है, बुलिश ट्रेंड, क्योंकि फेड ने एक बार तो बोल दिया कि 2023 में तक वो रेट हाइक करेंगे, लेकिन बार बार हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ वो कमेंट करेंगे। और लास्ट वीक के जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था वो भी मिक्स आया था, तो उसका भी एक सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिल रहा है। तो आज की पिक के लिए मैं सिल्वर को चूज कर रहा हूँ। सिल्वर में 69,800 के लेवल पे बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 70,800, स्टॉप लॉस जो है वो 68,400 का रख के सिल्वर 69,400 का रख के सिल्वर में बाय किया जा सकता है। मेरी दूसरी पिक क्रूड ऑयल में रहेगी। क्रूड ऑयल में तेजी जो है वो लगातार जारी है। ओपेक का स्टैंड ऑफ है और दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसके कारण जो सप्लाई क्रंच है वो शायद बढ़ सकता है, तो उसके कारण क्रूड ऑयल को और तेजी मिल सकती है। तो आज की पिक के लिए 5540 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय किया सकता है, और नीचे में 5530 की जो रेंज है वहां से बाय किया सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 5470 का। टारगेट जो है वो 5650 का रख के क्रूड ऑयल में बाय किया सकता है। ठीक है, तो सिल्वर और क्रूड दोनों में खरीदारी की सलाह है। टारगेट स्टॉप लॉस आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। तपन की ओर से ये दो कॉल्स है। इंटरेस्टिंग ये है कि मेटल्स तपन के टॉप ट्रेड्स में शामिल नहीं है। मेटल्स पर बातचीत करेंगे आगे तपन से, लेकिन पहले बिरेन के भी पिक्स पूछ लेते हैं। बिरेन जी नमस्कार, बताइए एग्री स्पेस में आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं? यहाँ कॉटन केक में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाइंग प्रीफर करूंगा। यहाँ थोड़ा शॉर्ट साइड का शॉर्ट सप्लाई का सिनारियो है और मानसून की देरी है, तो यहाँ अपसाइड बची ऐसा लग रहा है। तो 2950 पे हम बाय कर सकते हैं। इसका हम टारगेट रख सकते हैं 3280 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2820 का। दूसरे पिक सितंबर सोयाबीन के लिए है। यहाँ 6550 पे हम बाय साइड जा सकते हैं। टारगेट 7100 का रहेगा।
और स्टॉप लॉस 6200 का रहेगा। ये दोनों बिग पोजिशनल है, यानी 8-10 दिन का नजरिया दोनों में है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर और सोयाबीन पर है, जहां पर खरीदारी के ट्रेड्स आप बना सकते हैं। कॉटन पर भी बात कर लेते हैं इसके साथ ही, क्योंकि M6 पर हमने देखा है कि कॉटन लाइफ टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है और जनवरी से लेकर अगर आप प्राइसेस का ट्रेंड देखेंगे तो 25% की तेजी ऑलरेडी हमने देख ली है। अनलॉक के बाद से ही जो घरेलू डिमांड है और साथ ही जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी मजबूत है, जिसने इन प्राइसेस को सपोर्ट किया है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रेंड्स आगे के लिए बन रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ कॉटन यार्ड ट्रेड लिंक के आनंद पोपट मौजूद हैं। आनंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, आपके हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इस तेजी को सपोर्ट किया है? क्या सिर्फ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डिमांड ही है या और भी ट्रिगर्स रहे हैं? क्योंकि खबरें तो ये रही हैं कि स्पिनिंग मिलों की ओर से भी जो कॉटन की मांग है वो मजबूत बनी हुई है। आप क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार यार्न में डिमांड रही है। थोड़ी बहुत यार्न में डिमांड कंटिन्यूज रही है। आज भी मिलों का 2 महीने का यार्न का प्रोडक्शन बिका हुआ है और आज अभी थोड़ी डिमांड कम है, मगर एक हफ्ता डिमांड कम रहती है तो वापस बढ़ जाती है। और उनका मार्जिन भी है, पहले बहुत सारा मार्जिन था, अभी भी अच्छा मार्जिन है। इसलिए मिलों ने 3 महीने तक का उसका एवरेज जो माल चाहिए खपत के लिए वो सब स्टॉक करके रखा है। अभी मिलों के पास स्टॉक गिनो, उसके बाद में MNC, CCI और व्यापारी और जिनर्स के साथ मिलके ये सीजन के एंड में 60 से 65 लाख का स्टॉक एंडिंग में रहेगा। वो काफी कम है, क्योंकि 30 लाख तो मिनिमम स्टॉक मिल में चाहिए। बाकी मार्केट में सबको मिला के 30-35 लाख का स्टॉक रहेगा, वो काफी कम है। और एक्सपोर्ट में अभी 65 लाख तो हो गया है, 72 का टारगेट है। अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तो स्टॉक और भी कम होगा। तो ये सब जो भी निशान है सब तेजी के आसार है, इसमें तेजी होने का ही चांस है। आज MCX 53,000 के आसपास भाव पहुंच गया। लोगों के पास माल बहुत, जिनर्स के पास कम है। CCI और MNC के पास माल है, वो लोग नीचे भाव में बेचते नहीं है। एक्सपोर्ट में भी लगातार थोड़ी जाजी सब डिमांड कंटिन्यूस चलू रही है। तो मार्केट में मंदी होने का कोई आसार दिखता नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई कम रहेगी मिलर्स के पास भी और